उसमें डिस्कस कर लें, ठीक है। सो द नेक्स्ट फॉर्म इज, जो लास्ट चीज है इस चैप्टर में जो रेगुलर क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है? सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है? ओके, सैंडविच थ्योरम ये बोलता है, सैंडविच थ्योरम ये बोलता है कि अगर मेरे पास तीन फंक्शंस हैं, ठीक है, तीन फंक्शंस है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ऐसा कोई बहुत हाई फाई सी चीज नहीं है। अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से हमेशा छोटा है थ्रू आउट द डोमेन, तो उसकी लिमिट भी दूसरे वाले फंक्शन की लिमिट से किसी भी पॉइंट पर छोटी होगी, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं भाई, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अभी मैंने क्या बकवास की, ठीक है। तो एक बार ऐसे एक ऐसा कोई ग्राफ बनाता हूं जहां पर तीन फंक्शंस हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ऐसा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। उसके साथ ऐसा कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ऐसा कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो ज्यादा से ज्यादा कभी तो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो सकता है, ज्यादा लेकिन हमेशा उससे कम ही है, ज्यादा से ज्यादा एफ ऑफ एक्स के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो पहला वाला फंक्शन मैंने माना एफ ऑफ एक्स, दूसरा वाला फंक्शन मैंने माना जी ऑफ एक्स जो ज्यादा से ज्यादा एफ ऑफ एक्स के बराबर हो सकता है, ठीक है। और एक और फंक्शन ले लेते हैं, एक और फंक्शन ले लेते हैं एच ऑफ एक्स, एक और फंक्शन ले लेते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा एफ ऑफ एक्स के बराबर हो सकता है, पर वो भी मोस्टली एफ ऑफ एक्स से छोटा ही है, वो भी मोस्टली एफ ऑफ एक्स से छोटा ही है, ठीक है। तो इन फंक्शंस के बीच में रिलेशन क्या है? इन फंक्शंस के बीच में रिलेशन है, अब ध्यान से सुनना, एक क्रिटिकल सी चीज यहां पर लिखूंगा जो जल्दी पकड़ में नहीं आती है, बुक में भी पढ़ोगे तो ये चीज जरूर आपको देखने को मिलेगी, पर जल्दी से पकड़ते नहीं है, ठीक है। पहला कंडीशन, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स कॉमा एच ऑफ एक्स आर defined on a common domain, तीनों का जो डोमेन है वो बिल्कुल सेम है। मतलब अगर मैं सड़क की बात कर रहा हूं भाई, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स कहां पाए जाते हैं, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूं कि भाई ब्रिज पे पाए जाते हैं, बेलगाम की ब्रिज पे पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई एच ऑफ एक्स ब्रिज पे डिफाइंड ही नहीं है और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ब्रिज पे डिफाइंड है। अगर तीन दोस्तों की बात की जा रही है तो तीनों के तीनों दोस्त पाए जाएंगे भाई, ठीक है। वो डिफाइंड होने चाहिए इस पर्टिकुलर डोमेन में, जिस पर्टिकुलर डोमेन की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं अभी के लिए हमने जो डोमेन डिफाइन किया वो डिफाइन किया, ये मान लेते हैं एक्स की वैल्यू नहीं, जो तीनों के लिए कॉमन डोमेन है वो एक्स की वैल्यू थोड़ा सा पीछे होगी, वो ये ले लेते हैं, वहां पर ये लेते हैं एक्स की वैल्यू ए से लेकर के ये एक्स की वैल्यू बी के बीच में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये वो डोमेन है एक्स की वैल्यू ए से लेकर के बी के बीच में जहां पर तीनों फंक्शंस पक्का पक्का डिफाइंड लग रहे हैं क्योंकि उनका ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है। तीनों फंक्शंस पक्का पक्का डिफाइंड लग रहे हैं भाई, इसके बीच में तीनों के तीनों फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए तीनों के तीनों फंक्शंस डिफाइंड है, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज क्या हो रही है कि हमेशा इस डोमेन में हमेशा क्या दिख रहा है, देखने को मिल रहा है मुझे कि सबसे छोटू फंक्शन कौन सा है, एच ऑफ एक्स सबसे छोटा है, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, पर एच ऑफ एक्स एक्चुअली है सबसे छोटा। वैसे ही जी ऑफ एक्स भी जी ऑफ एक्स सबसे छोटा तो नहीं, हमेशा एच ऑफ एक्स से बड़ा है, पर हमेशा दिस इज ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ एक्स, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है एफ ऑफ एक्स से, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स सबसे बड़ा फंक्शन है, ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट इट कैन बी इक्वल्स टू ईदर एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मैंने कोई डंडा ले लिया, ठीक है, डंडा लेने का मतलब कि इफ आई ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। देखो यहां पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, ऐसी कोई लाइन, और ऐसी कोई लाइन ड्रॉ पैरेलल की, और मान लो कि इसी लाइन को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, इस लाइन को इधर शिफ्ट कर दिया या इस लाइन को इधर कहीं पर भी शिफ्ट करना है। आप देखना ये लाइन को कहीं पर भी शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो इस वेरिएबल पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं x इज इक्वल टू सी, ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी चीज लग रही है, ये वाली लाइन जो मूवेबल लाइन है इसके बारे में हम बात करते हैं, इसको पहले y एक्सिस लिख देते हैं और ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है।
तो अगर अब मैं किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू सी पे जाऊं, किसी भी पॉइंट x इज इक्वल्स टू सी पे जाऊं, किसी भी पॉइंट x इज इक्वल्स टू सी की बात करें, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, जब उस पॉइंट पर आउटपुट देखूंगा इन तीनों फंक्शंस का, ठीक है। अच्छा भाई, उस पॉइंट पर आउटपुट देखा जाए इन तीनों फंक्शंस का, तो मान लेते हैं अभी x इज इक्वल्स टू सी ये वाला पॉइंट है, तो मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, और इन तीनों फंक्शंस के जो आउटपुट्स आएंगे वो ये आ जाएंगे भाई, यहां पर एक आउटपुट इस फंक्शन का यहां पर आया, दूसरे फंक्शन का यहां पर आया, तीसरे फंक्शन का यहां पर आया, ठीक है। पर आउटपुट की इज्जत नहीं है, मैं क्या बात करने वाला हूं कि अगर लिमिट, अगर ये तीनों फंक्शंस अप्रोच कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू सी पे, अगर ये तीनों फंक्शंस अप्रोच कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू सी पर, जहां पर x इज इक्वल्स टू सी वो पॉइंट है जो तीनों फंक्शंस के डोमेन में कॉमन है भाई, तीनों फंक्शंस के डोमेन में x इज इक्वल्स टू सी पॉइंट कॉमन है, मतलब तीन दोस्तों की बात की जा रही है और तीनों दोस्त एक ही जगह पाए जाते हैं भाई, एक ही पार्टी में है तीनों के तीनों दोस्त, ठीक है। अब देखो, ये एकदम एकदम बिल्कुल अपने बर्थडे की पार्टी को इमेजिन कर लो, ठीक है भाई। सोनू, टीटू और स्वीटी तीनों पार्टी में जाते हैं, ठीक है। अब सोनू के कोई अपने दोस्त भी हैं, टीटू का कोई अपना दोस्त भी है, स्वीटी की भी कोई अपनी सहेलियां हैं, ठीक है। तो स्वीटी अपने सहेलियों के बर्थडे पार्टी में जाती है, टीटू अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में जाता है, और सोनू सोनू भी अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में जाता है, पर तीनों आपस में भी दोस्त हैं, ठीक है। तो पहले जो गिवन चीजें हैं वो ये हैं कि ये तीनों किसी कॉमन पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, ये पहली कंडीशन है, ये तीनों किसी कॉमन पार्टी में जा रहे हैं, इज इक्विवेलेंट टू ये तीनों फंक्शंस का कॉमन डोमेन है, ठीक है। और और मैं ये बोल रहा हूं कि सोनू सबसे ज्यादा खाता है इनमें, ठीक है। सोनू काफी मोटा है मेरी तरह, तो सोनू सबसे ज्यादा खाता है, टीटू उससे थोड़ा सा कम खाता है, और स्वीटी बेचारी लड़की है, डाइटिंग वाइटिंग करती है, जीरो साइज फिगर ये सब सोचती है, तो स्वीटी सबसे कम खाती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि स्वीटी सबसे कम खाती है, स्वीटी सोनू के बराबर तक खा सकती है कभी कभी जब अच्छा खाना मिले तो, ठीक है। अब स्वीटी का मनपसंद खाना क्या, मटर पनीर भाई, मटर पनीर काफी लोगों को पसंद होगा, तो स्वीटी का भी जो फेवरेट खाना है वो मटर पनीर है। तो स्वीटी यूजुअली टीटू से भी कम खाती है और सोनू से भी कम खाती है, पर एट मैक्स जो सबसे ज्यादा खाना खा सकती है, जिस दिन मटर पनीर बनेगा उस दिन स्वीटी सोनू और टीटू के बराबर खा सकती है। वैसे ही टीटू भी सबसे ज्यादा खाना खा सकता है, टीटू स्वीटी से तो हमेशा ज्यादा खाना खाएगा, पर सोनू से हमेशा कम खाना खाता है, ठीक है। क्यों कम खाना खाता है, क्योंकि टीटू है वेजिटेरियन, है, वो नॉनवेज नहीं खा पाता अगर बारबेक्यू नेशन में जाता है तो टीटू हमेशा सोनू से कम खाना खाता है, पर टीटू भी जब कोई अच्छी चीज मिलती है, रसगुल्ला वगैरह मिलने लग जाता है, तो वो भी पेल के खाता है खूब, ठीक है। और सोनू सबसे ज्यादा खाता है, ओके। तो यहां पर ये चीज हो रही है कि अगर वो किसी की पार्टी में जा रहे हैं तो उनका डोमेन सेम है, वो किसी की पार्टी में जा रहे हैं तो उनका डोमेन सेम है, मतलब तीनों के तीनों उस पार्टी में एग्जिस्ट करते हैं। तब फिर बोला जाए कि पार्टी में 11:01 पर किसने ज्यादा खाना खाया था, तो तुम क्या बोलोगे, 11:01 के आसपास। अब ऐसा टाइम देख के थोड़ी ना सोनू टीटू स्वीटी खाना खाते हैं, तुम बोलोगे 11:01 के आसपास। हमें नहीं पता किसने कितना खाना खाया, पर एक चीज पक्का पता है कि स्वीटी ने जरूर से जरूर सबसे कम खाना खाया होगा, टीटू ने उससे थोड़ा सा ज्यादा खाना खाया होगा, और सोनू ने सबसे ज्यादा खाना खाया होगा, ठीक है। यही चीज है सैंडविच थ्योरम भी। सैंडविच थ्योरम भी यही बोलता है कि अगर वो हमेशा ही एफ ऑफ एक्स सबसे बड़ा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स उससे छोटा फंक्शन है, और एच ऑफ एक्स सबसे छोटा फंक्शन है, तो अगर आप उनके डोमेन में, उस डोमेन में जहां पर तीनों की तीनों फंक्शंस डिफाइंड हैं, अगर उस किसी पॉइंट पर, उस डोमेन के किसी पॉइंट पर आप इंट्यूजन की बात कर रहे हैं कि किसने ज्यादा खाना खाया होगा, तुम देख नहीं रहे हो कि कितने रसगुल्ले खा गया भाई, ऐसा ऐसा होता है ना भाई कि शादी वादी में जाते हैं तो फिर आइसक्रीम मिलता रहता है शादी में, तो पेल के आइसक्रीम खा लेते हैं और फिर खाना खाते ही नहीं है, ठीक है। तो तुम काउंट थोड़ी ना करते हो कि 3 प्लेट आइसक्रीम खाई है, 4 प्लेट खाई है, 5 प्लेट खाई, या 3 रसगुल्ले खाए, या 4 जलेबियां खाई, या 5 जलेबियां खाई, ठीक है। वहां पर कोई काउंट नहीं करता, कुछ लोग काउंट करते हैं जो शादी वाले लड़के वाले और लड़की वालों की तरफ से होते हैं, पर बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जो वहां पर खुद खाने गए तो वो तुम्हें कंप्लेन नहीं करेंगे, अरे आपने भाई साहब 3 रसगुल्ले खा लिए, आपका शुगर बढ़ जाएगा, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। उन्होंने कितना खाना खाया ये किसी को नहीं पता, लेकिन इंट्यूजन हो रहा है कि अगर इंट्यूजन हो कि 11:01 पर सबसे ज्यादा खाना किसने खाया था, तो इंट्यूजन है, मैंने देखा नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, लिमिट की बात हो रही है x इज इक्वल टू सी पर, और अगर लिमिट की बात करें x इज इक्वल टू सी पर, तब भी जो फंक्शंस के बीच में रिलेशन है बिल्कुल सेम रिलेशन सेटिस्फाई होगा लिमिट्स के लिए भी। ऐसा लगेगा हमें
कि अगर मैं x इज इक्वल्स टू x टेंड्स टू c की बात कर रहा हूं, मतलब मैं किसी एक पॉइंट की बात कर रहा हूं सेम पार्टी में, सेम डोमेन ऑफ वैल्यूज में तीनों फंक्शन के, तो मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू c h of x will always be less than or equals to, will always be less than or equals to limit x tends to c g of x will always be less than or equals to limit x tends to c f of x, f of x, ठीक है। तो ये जो बीच वाला फंक्शन है ना g of x, ये बिल्कुल सैंडविच हो गया दोनों फंक्शंस के बीच में, ये बिल्कुल सैंडविच हो गया दोनों फंक्शंस के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर वो वाली वैल्यू की बात करूं जब तीनों के तीनों, अब मैं वो वैल्यू की, क्योंकि g ऑफ x हमेशा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, g ऑफ x हमेशा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि T2 ने जो खाना खाया वो हमेशा स्वीटी से ज्यादा खाया और सोनू से कम खाया। T2 ने जो खाना खाया वो हमेशा स्वीटी से ज्यादा खाया और सोनू से कम खाया। मान लो तीनों रसगुल्ले खाते हैं भाई, रसगुल्ले खाते हैं। देखो एक तो यहाँ पर जो लोगों का रसगुल्ले का डेफिनेशन है वो बहुत अलग है। रसगुल्ला वो नहीं होता जो ब्लैक कलर का होता है या व्हाइट कलर का, रसगुल्ला बहुत सॉफ्ट होता है। यासर से पूछना कभी, ठीक है, रसगुल्ला एक्चुअल कैसा होता है। यहाँ पर नहीं तुम लोगों को रसगुल्ला खाने तो आता होगा, पता नहीं असली टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो मान लो कि टीटू जो स्वीटी है वो सोनू से हमेशा कम खाना ही खाती थी, पर एक दिन ऐसा हुआ कि सोनू ने 4 रसगुल्ले खाए और स्वीटी ने भी 4 रसगुल्ले खाए। तो स्वीटी मैक्सिमम जो रसगुल्ले खा सकती है वो सोनू के बराबर ही खा सकती है। तो बताओ कि टीटू ने कितने रसगुल्ले खाए, बताओ टीटू ने कितने रसगुल्ले खाए। तो क्योंकि टीटू हमेशा, हाँ क्योंकि टीटू हमेशा स्वीटी से ज्यादा ही रसगुल्ले खाता है और सोनू से कम ही रसगुल्ले खाता है, तो टीटू एक तरह का फंक्शन है जो सैंडविच हो चुका है भाई दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में भाई, सोनू और स्वीटी के बीच में, ठीक है। तो सोनू से कम खाना और स्वीटी से ज्यादा खाना, अब सोनू ने भी 4 खाया और स्वीटी ने भी 4 खाया, इसका मतलब टीटू ने कितना खाया, टीटू ने भी 4 ही रसगुल्ले खाए, ठीक है, टीटू ने भी 4 ही रसगुल्ले खाए। तो अगर अगर ऐसा होता है कि आपका एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के बराबर, अगर आपके एक्सट्रीम फंक्शंस किसी एक पॉइंट डोमेन में सेम आउटपुट देने लग जाते हैं, क्या एक्सट्रीम फंक्शंस हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू c h ऑफ x अगर बराबर हो जाए लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x के, तो इसका मतलब होता है कि तीनों फंक्शंस बराबर हो गए। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू c h of x is equals to limit x tends to c f of x is equals to limit x tends to c g of x, ठीक है। चमका भाई, तीनों फंक्शंस बराबर हो जाएंगे, बराबर आउटपुट मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका सैंडविच थ्योरम, यही होता है सैंडविच थ्योरम। अब ये काम कैसे आता है, इसमें बहुत काम की चीजें हैं भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सैंडविच थ्योरम से, ठीक है। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जहां पर मिक्स्ड फंक्शंस होते हैं, जहां पर केवल अलजेब्रिक फंक्शंस या केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है, जहां पर ढेर सारे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हैं, और प्रेफरेबली वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दे दिए जाएं जिनका आपको डोमेन ऑफ वैल्यूज पता है, जैसे कि साइन ऑफ एक्स -1 से लेकर के, सॉरी डोमेन ऑफ वैल्यूज नहीं, रेंज ऑफ वैल्यूज पता है, जैसे कि साइन ऑफ एक्स -1 से लेकर के +1 या कोसाइन ऑफ एक्स -1 से लेकर के +1। तब वहां पर हम अप्लाई करते हैं सैंडविच थ्योरम का, हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने के लिए, या फिर जब सैंडविच करते हैं उसको किसी दो वैल्यूज के बीच में। तो हाँ सानी का पूछ, ओके गलती से दब गया था, हाँ ऐसा होता है कभी कभी, गलती से दब जाता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, सभी को समझ में आ गया सैंडविच थ्योरम, किसी को कोई डाउट। क्रिटिकल पॉइंट्स, डोमेन, तीनों सेम डोमेन में डिफाइन होने चाहिए, और फिर दो फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, तो बीच वाला उनके बराबर हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके लिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कहां का क्वेश्चन नंबर 12 भाई, 11.2 का, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएंगी चीजें, एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट यूजिंग सैंडविच थ्योरम। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, लौट चुके हैं उस क्वेश्चन पर। हाँ भाई यहां पर बोल रहा है सैंडविच थ्योरम तो बोल ही दिया यूज करना, तो पहले सैंडविच थ्योरम यूज करके देखते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर कि, हाँ यहां पर भी नहीं हो सकता, आप एक्स क्रिएट नहीं करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, कर सकते हो, ठीक है।
सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है क्या, 0.0 नहीं देगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 7 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x, 7 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय दिस थिंग, डिवाइडेड बाय हाँ डिवाइडेड बाय 2x प्लस 13, 2x प्लस 13, ठीक है, 2x प्लस 13, ठीक है। अब देखो सैंडविच थ्योरम क्यों यूज करना है, क्या क्रिटिकल चीज है यहाँ पर सैंडविच थ्योरम जिसके वजह से हम यूज कर रहे हैं। हमें यहाँ पर ना एक ऐसा फंक्शन हमेशा आपको दिया होगा जिसका आपको डोमेन पता होगा, सॉरी जिसका आपको रेंज पता होगा। यहाँ पर वो फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का आपको पूरा पूरा रेंज पता ही है, हमेशा पता है आपको उसका रेंज, ठीक है। तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी इस साइन ऑफ एक्स से, इस साइन ऑफ एक्स से शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा भाई, तो कहीं ना कहीं साइन ऑफ एक्स की वैल्यूज लाई कर रही हैं, साइन ऑफ एक्स की वैल्यूज लाई कर रही हैं, साइन ऑफ एक्स, एक सेकेंड, हाँ, साइन ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू चाहे कहीं पर भी जाए, इंफिनिटी पे कहीं पर भी पहुंच जाए, साइन ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमेशा लाई करेगी -1 से लेकर के, -1 से लेकर के +1 के बीच में, -1 से लेकर के +1 के बीच में। अच्छा भाई, -1 से लेकर के +1 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। तो 7 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 7 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू, 7 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने लिमिट्स को, सॉरी अपने इनइक्वालिटीज को, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो, अब मैं वही वाली चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, वही वाली चीज कैसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे x प्लस 7 टाइम्स ऑफ x बनाना है, मुझे नहीं पता है x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, बाद में देखेंगे, इंफिनिटी को टेंड करवाएंगे। अगर मैं थ्रू आउट x ऐड कर दूं, ठीक है, तो इधर बन जाएगा x माइनस 7, इधर बन जाएगा x प्लस 7 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x, और इधर बन जाएगा x प्लस 7, ठीक है। थ्रू आउट मैंने 7 ऐड कर दिया, मतलब मैं उस फंक्शन को फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, अब एक चीज तो गारंटीड है आयुष, कि ये जो x है ना वो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो मैं अगर थ्रू आउट इसी x से डिवाइड कर दूं, थ्रू आउट इसी x से डिवाइड कर दूं, तो मैं थ्रू आउट एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। और अगर थ्रू आउट एक पॉजिटिव नंबर से, अभी इंफिनिटी मत पहुंचो, बस चेक कर लिया मैंने, हाँ पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव है। अच्छा, तो अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मेरी इनइक्वालिटी को कोई फर्क पड़ेगा, निश्चित कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है, कभी नहीं पड़ेगा। नहीं। तो डिवाइड कर दिया मैंने किस चीज से भाई, जो डिनोमिनेटर क्रिएट करना है, मैंने डिवाइड किया 2x प्लस 13 से थ्रू आउट, तो इसको भी 2x प्लस 13 से डिवाइड कर दिया, और इसको भी 2x प्लस 13 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको भी 2x प्लस 13 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। पर क्या यहाँ कहानी खत्म हुई, नहीं, अभी तो लिमिट लगाई ही नहीं अरे है भाई। सर, अभी हमको एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का लिमिट इक्वेट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखो, अब देखो ये वही वाला प्रोफाइल बन गया, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये देखो, ये जी ऑफ एक्स बीच वाला फंक्शन है, ये जी ऑफ एक्स मेरा बीच वाला फंक्शन है, एच ऑफ एक्स छोटू वाला फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स सबसे बड़ा वाला फंक्शन है, ठीक है। तो अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 13 लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x tends to infinity x plus 7 times of sine of x divided by 2x plus 13 divided by 2x plus 13 less than equals to limit x tends to infinity x plus 7 divided by 2x plus 13, इसकी वैल्यूज चाहिए। तो मुझे निकालना तो था एक्चुअली g of x की वैल्यू, मुझे निकालनी तो थी g of x की वैल्यू, पर इसकी वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा हूं, इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि देखते हैं एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जा रही है। तो आप बोलोगे सर एच ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, इंफिनिटी जा रहा है तो एक्स का पार न्यूमरेटर में 1 है, एक्स का पार डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब लॉ ऑफ लव लगाएंगे, लॉ ऑफ लव लगाएंगे तो जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स है उसके जो कोफिशिएंट्स है वही आउटपुट आ जाता है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1/2। अच्छा, लॉ ऑफ लव क्या इस एफ ऑफ एक्स के लिए भी लग सकता है, हाँ, लॉ ऑफ लव एफ ऑफ एक्स के लिए भी लग सकता है। यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स है वो 1 है, नीचे में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स है वो 2 है, सॉरी वो 1 है, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो फिर से लॉ ऑफ लव बोलेगा कि भाई जो कोफिशिएंट्स है उन्हीं को उतार दो, तो 1/2। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1/2 से लेके 1/2 के बीच में लाई कर रही है, मतलब ये फंक्शन खुद क्या है,
1/2 1 ये। अपॉन 2 के बराबर है, खुद 1 अपॉन 2 के बराबर है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। यही बोलता है सैंडविच थ्योरम कहीं ना कहीं, यही बोलता है सैंडविच थ्योरम कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हाँ, एक फॉर्म तो ये है सैंडविच थ्योरम का। एक और छोटा सा प्रूफ है सैंडविच थ्योरम का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बिल्कुल आइडेंटिकल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज, तो वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 12 होमवर्क एक्सरसाइज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क एक्सरसाइज का, ठीक है। अच्छा भाई, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, यहां पर भी मुझे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां पर बोल रहा है मुझे दिए हुए फंक्शंस हैं 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, नॉट 2x, 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ x, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर भी आपको एक तो सर ऐसा हम फंक्शन इसको मिल ऐसे गया। भी देख सकते हैं ना, एक बार कॉस ऑफ एक्स का मिनिमम डाल के देखेंगे, वो मिनिमम वैल्यू विल पुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है उसके रेंज से उसको राइट हैंड साइड में डाल देंगे, हाँ, देन वही विल चीज गेट द वही सेम। चीज करते हैं, वही चीज करते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, मतलब एक्चुअली अगर आपको कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है तो आप इस तरह से नहीं लिखोगे। जो कॉस ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है वो रखोगे, जो कॉस ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो रखोगे, और दोनों ही इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आउटपुट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। पर एक बार क्रिएट कर लेते हैं इसको, क्रिएट कर लेते हैं एक एक करके, जैसे सीक्वेंस में कर रहे थे क्वेश्चंस वैसे कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू तो -1 से लेके +1 के बीच लाई करती, मैं बोलूंगा हाँ भाई। तो फिर 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से लेकर के कहां तक लाई कर रही है भाई, उसकी वैल्यू भी -2 से लेकर के +2 के बीच में लाई कर रही है। फिर आप बोलोगे सर -2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से लेकर के कहां तक लाई कर रही है, मैं बोलूंगा स्विच कर दो भाई, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, तो उसकी वैल्यू भी -2 से लेके +2 के बीच में लाई करेगी। फिर आप बोलोगे कि सर इसमें थ्रू आउट 1 ऐड कर दिया जाए क्या भाई, हाँ थ्रू आउट 1 ऐड कर दे रहे हैं तुम्हारे बोलने पर, थ्रू आउट 1 ऐड कर दिया। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा बन गया, थ्रू आउट 1 ऐड कर दिया, तो अब 1 माइनस कॉस ऑफ 2x की वैल्यू, इसकी वैल्यू लाई कर रही है -1 से लेकर के 3 के बीच में, ठीक है भाई। अब x खुद इंफिनिटी को भागने वाला है, मतलब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो उसी x से डिवाइड कर दो, मतलब हम डिवाइड कर दे रहे हैं 2x प्लस 1 से, इधर भी 2x प्लस 1 से, और इधर भी 2x प्लस 1 से। एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। फिर आप जब इसमें दोगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें जब आपने लगाया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तब क्या हो जाएगा, जब आप इसमें लगाओगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर इंफिनिटी बन जाएगा, -1 अपॉन इंफिनिटी, -1 अपॉन इंफिनिटी। अब आपको डाउट होगा कि क्या यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नहीं भाई, कोई छोटी सी नेगेटिव वैल्यू को भी जब इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो किधर भागने लग जाता है, जीरो के पास भागने लग जाता है। इसमें भी जब आप वही लिमिट लगाओगे पॉजिटिव ऑफ 3 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ी वैल्यू, तो वो भी जीरो को भागने लग जाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन का आउटपुट आ जाएगा जीरो, ठीक है, इस फंक्शन का आउटपुट भी आ जाएगा जीरो, ठीक है भाई। ओके,